हेलो बेस्टीज। तो आप लोगों की हाईली 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 डिमांड पे आज मैं लेके आ गई हूँ वो वीडियो जो आप लोग में से लगातार कमेंट करके कहे जा रहे थे, मैम प्लीज़ इसका ट्यूटोरियल दे दीजिए, इसका ट्यूटोरियल दे दीजिए। तो फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ कि अपने बैग में हम फैब्रिक को कैसे अटैच करेंगे, कैसे उसका मेजरमेंट लेंगे, कैसे उसे स्टिच करेंगे और उसको अपने बैग में कैसे अटैच करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हर तरह के पर्ल बीडेड बैग का ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा, बेसिक भी, एडवांस भी और हाई लेवल का भी। ओके, अरे रुको रुको, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना और एक अच्छा सा कमेंट भी करते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इंची टेप से हम पर्स की लंबाई को नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंच मेरी लंबाई आई है एक साइड की। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंच लंबाई फ्रंट की रखनी है, 4 इंच लंबाई हमें बैक की रखनी है, तो 8 इंच होगी। फिर हम इसकी चौड़ाई नापेंगे कि हमारी इसकी चौड़ाई कितनी है। 4 इंच फ्रंट की होगी हमारी और ये 4 इंच बैक की होगी। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई नापेंगे कि चौड़ाई कितनी है। यहाँ पे चौड़ाई 1.5 इंच है। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई हमारी 1.5 इंच मान लीजिए, तो 1.5 इंच हमारी चौड़ाई आ गई। तो टोटल ऐसे हमारा 9.5 इंच आ गया। 4 + 4 + 1.5 9.5 इंच आ गया। अब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखेंगे सिलाई का, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया सिलाई का। तो टोटल यहाँ पे 10.5 इंच आ गया, यानी कि हमें बैग की लंबाई टोटल 10.5 इंच लेनी है। अब बारी आती है बैग के चौड़ाई को नापने की। ठीक है, तो किस तरह से नापेंगे, इस तरह से। तो ये टोटल हमारा 7 इंच है। अब इसमें हम इसकी चौड़ाई भी लेंगे, जो चौड़ाई हमारी 1.5 इंच थी, जैसे कि पहले भी थी, हमने नापी थी नीचे से, तो वही 1.5 इंच हमारी इसमें रहेगी। तो टोटल यहाँ पे हम 1 इंच और ले लेते हैं, यानी कि हमारा 8 इंच हो गया। ये 8 इंच में हम सिलाई का भी मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच रखा है, पर मुझे 2 इंच अब ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसमें 1 इंच रखिएगा। तो यहाँ पे 10 की बजाय आप 9 इंच कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 10 इंच हमारी चौड़ाई में हो गया और 10.5 इंच हमारी लंबाई में हो गया। पर यहाँ पे 10 इंच की बजाय आप 9 इंच रखिएगा। तो एक कपड़ा लेंगे, सबसे पहले आप इसको पेपर पे ड्राफ्टिंग कर लेना। 10.5 इंच हमने लंबाई रख ली और 10 इंच हमने चौड़ाई रख ली। 10 इंच की जगह 9 इंच रखिएगा, फिर से बोल रही हूँ मैं, 9 इंच चौड़ाई रख ली गई। इस तरह से हमने अपने मार्किंग कर ली कागज़ पे या कपड़े पे। उसके बाद हमारा मार्किंग करने के बाद 10 इंच चौड़ाई रखने के बाद इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे नीचे की साइड से, जिससे हमारा कपड़ा डबल हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसको कट कर लिया। अभी हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, एक बार मैं फिर से कर लेती हूँ। ये वाली लंबाई हमारी 10.5 है और ऊपर की साइड की चौड़ाई हम 9 इंच रखेंगे, 10 इंच मत रखना। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 3 साइड सिलाई लगानी है। ऐसे हमारा डबल कपड़ा हो जाएगा। 3 इंच हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से मैं छोटे छोटे डॉट बनानी हूँ। इस तरह से आपको ये 3 तरफ सिलाई लगानी है मशीन से। ठीक है, ऊपर की तरफ हमें खुला रखना है। उसके बाद हमें अपने कपड़े को पलट लेना है। ठीक है, जिससे हमारी सिलाई जो है अंदर की तरफ चली जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर की तरफ पोर्शन खुला था ना, उसमें हमें इस तरह से फ़ोल्ड करके तब सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया। उसके बाद एक के ऊपर एक रख के इस पर यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद अपने कपड़े को एक फ़ोल्ड और करेंगे। इस तरह से हमने इसको एक फ़ोल्ड और कर लिया है और इसमें साइड साइड में दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे, इधर की साइड और इधर की साइड। ठीक है, इससे हमारी एक पॉकेट तैयार हो जाएगी बैग में रखने की। ठीक है, इस तरह से हमारी एक पॉकेट रेडी हो गई बैग में रखने की। अब इसको हम अपने बैग में रख लेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अब देख लेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा तो नहीं रही। अगर कुछ थोड़ी बहुत आपको ज़्यादा रह जाती है तो उसमें थोड़ी सी सिलाई और लगा लीजिएगा। नीडल में एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जो होता है वो वाला यूज़ करेंगे हम, और एक पर्ल में से निकाल लेंगे और लास्ट में हम इतना थ्रेड छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें गांठ लगानी है इसके लिए। और फिर आगे की तरफ पीछे की तरफ ले जाते हुए सुई को जैसे कच्चा करते हैं उस तरह से कर देना है। फिर ये पर्ल में डालना है। फिर बिल्कुल पास से ले जाके, मोती के बिल्कुल पास से ले जाके कपड़े में से निकालना है
और फिर दूसरी तरफ भी कपड़े में से निकाल के मोती के पास से निकालना है। फिर हमें पर्ल में से निकालना है, फिर पर्ल के पास से निकालते हुए कपड़े में से निकालना है, और फिर कपड़े में से पास से निकालते हुए पर्ल के पास से निकालना है। तो इस तरह से हमें इसको अपने बैक में लाइनिंग को अटैच कर लेना है। मोती में से निकालने के बाद पास से कपड़े में निकालना है, फिर कपड़े में से निकालते हुए मोती के पास लेके आना है, फिर मोती में से हमें अपने धागे को निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से हम अपना पूरे कपड़े को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें जिपर अटैच करेंगे। पहले देखते हैं लास्ट में हम कैसे कर लेंगे। दोनों धागा हमारा एक तरफ आ गया, बिल्कुल पास पास में आ गया दोनों धागा। अब इसमें हम डबल गांठ लगा लेंगे, जैसे हम लगाते आए हैं ठीक वैसे ही 2 गांठ लगा लेंगे। इसमें 2 अलबेट देंगे, 1 अलबेट 2 अलबेट। 2 अलबेट देने के बाद इसमें गांठ लगा लेंगे, और एक्स्ट्रा जो वायर है हमारे उसको 2 से 3 पर्ल में से निकाल लेंगे। उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 पर्ल में से निकाल लिया है नीडल की हेल्प से, और उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। आती है इसमें जिप लगाने की। तो सबसे पहले मैंने अंदर की साइड, कपड़े के अंदर की साइड सुई को ले गई हूँ, और उसके बाद इस तरह से मैं इसमें जिप को ऐड करूँगी। और जैसे हमने कपड़े को अटैच किया था ठीक उसी तरीके से हम इस जिपर को भी ऐड कर देंगे। मोती के पास से ही लेके आना है धागे को, फिर मोती में से निकालना है, और उसके बाद फिर कपड़े के अंदर लेके जाना है, फिर कपड़े के बाहर लाना है। अगर आप कर सकते हैं तो कपड़ा और जिपर एक साथ भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको ये करना आता है तो कपड़ा और जिपर एक साथ भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप जिप को कपड़े में सिलाई लगाने के बाद मशीन से उसके बाद भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है और आपको जिप लगानी आती है कि पॉकेट में कैसे जिप लगाते हैं, तो सबसे पहले आप जिप को कपड़े में अटैच कर लीजिए, और उसके बाद इस कपड़े को अपने बैक में सिल लीजिए। वो तरीका भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको 2-2 बार सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, केवल एक बार सिलाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आगे पीछे करते हुए हम अपनी चैन को भी अटैच कर देंगे, और ये हमारा रेडी हो जाएगा। लास्ट में वैसे ही करना है, दोनों वायर को गांठ बांध के और उसको कट कर देना है। और रुकिए ज़रा, अगर आपको ये वाला बैग पसंद आया है और आप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।